मनीष कश्यप पे लगा हुआ एनएसए एक्ट का लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और बार बार तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट से समय मांग रही है कि मुझे समय दिया जाए कि एनएसए एक्ट मनीष कश्यप पे क्यों लगाया गया है। और इसमें एनएसए एक्ट का जवाब देने में तमिलनाडु सरकार असमर्थ है, नहीं बता पा रही है, नहीं समझा पा रही है सुप्रीम कोर्ट को कि बिहार के सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप पर क्यों एनएसए एक्ट लगाया गया है। और इस पे सबसे पहले तो 5 अप्रैल को सुनवाई होने वाला था, उसके बाद से 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल और फिर 28 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार ने कह दिया था साफ साफ कि मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बोल दूंगा कि एनएसए एक्ट मनीष कश्यप पे क्यों लगाया गया है। एनएसए एक्ट के साथ साथ तमिलनाडु सरकार के दोबारा मनीष कश्यप पे 4 केस नामदर्ज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन भारत के साथ और मैं हूं आरबी। पिछले 28 अप्रैल को मनीष कश्यप का सुनवाई एनएसए एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। जहां तक बात है कि मनीष कश्यप के चाहने वाले और मनीष कश्यप को मदद करने वाले, क्योंकि हमेशा कहा जाता है और सुना जाता है कि मनीष कश्यप गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों का आवाज़ है, लेकिन उस आवाज़ को आखिर कौन दबा रहा है। मनीष कश्यप का सुनवाई 28 अप्रैल को होने वाला था और हुआ भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही सवाल किया था तमिलनाडु सरकार से। हालांकि तमिलनाडु सरकार एनएसए एक्ट मनीष कश्यप पे क्यों लगाया है, इसका जवाब साफ तौर पे तमिलनाडु सरकार नहीं दे पाया और सुप्रीम कोर्ट से और समय मांग लिया है। अब देखना ये बाकी रह गया है कि यानी कि आज 8 मई हो गया और 8 मई को समय लिया है तमिलनाडु सरकार। तो देखना ये बड़े दिलचस्प होगा, क्या 8 मई को शाम तक जब सुनवाई होगी और शाम को जब रिजल्ट आएगा तो क्या मनीष कश्यप को राहत मिलेगा या फिर तमिलनाडु सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट से समय मांगेगी। पहले फिल्मों में देखा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट से डेट पर डेट मिलता था, लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं होता था। ठीक उसी प्रकार से आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि एक गरीबों की आवाज़ मनीष कश्यप को आवाज़ को दबाने के लिए न जाने कितने दिग्गज नेता उनके पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि मनीष कश्यप की गलती है और उनके जो कोर्ट है एपी सिंह ने भी कहा और एपी सिंह ने भी इस बात को कबूल किया कि मनीष कश्यप का दोष यही है कि सरकार से बगावत किया, सरकार को गिराने की बात कही और फिल्म में जाने माने हस्ती रखने वाली और गरीबों की मसीहा सोनू सूद भी ये बात सकारे हैं, इस बात को कबूल कर लिए हैं कि मनीष कश्यप दोषी नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि उनसे भूल हुई हो और वो उनसे छोटी मोटी गलती हो गई हो। इस बात को सोनू सूद ने कहा था ट्वीट करके। लेकिन देखना ये बाकी रहा कि 19 अप्रैल को जो सुनवाई हुआ था उसमें मनीष कश्यप को राहत नहीं मिला। 21 अप्रैल को सुनवाई हुआ, उसमें भी राहत नहीं मिला। मनीष कश्यप के चाहने वालों का निगाह गड़ी हुई है 28 अप्रैल पर गड़ी थी कि 28 अप्रैल को मनीष कश्यप रिहा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे डेट मिला और डेट हुआ 8 मई को, तो वो यानी आज है 8 मई और 8 मई को देखना बाकी है कि क्या मनीष कश्यप को राहत मिलता है, क्या सुप्रीम कोर्ट राहत देगी या फिर मनीष कश्यप सलाखों के अंदर रहेंगे। क्या तमिलनाडु सरकार एनएसए एक्ट मनीष कश्यप पे लगाई है तो क्या हट पाएगा या नहीं। लेकिन मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह का कहना है कि एनएसए एक्ट हटाया जाए, साथ में जितने भी केस है वो क्लब एक जगह कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है एपी सिंह का। एपी सिंह ने कहा है कि एनएसए एक्ट हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट का भी साफ तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप पे लगा हुआ एनएसए एक्ट तमिलनाडु सरकार इसका जवाब देगी और क्यों लगाई है। और बिहार के साथ साथ पूरे देश में
मनीष कश्यप के जिस प्रकार से चर्चा चल रहा है और मनीष कश्यप जिस प्रकार से मजदूरों की आवाज है, देश के कोने कोने से मनीष कश्यप के लिए फोन आता है, मनीष कश्यप के छुड़ाने के लिए बात कही जाती है और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस आवाज को उठाया है कि मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट क्यों लगाया गया, इसका जवाब तमिलनाडु सरकार देगी। लेकिन साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार मनीष कश्यप पे लगाया गया एनएसए एक्ट का जवाब नहीं दे पा रही है और सुप्रीम कोर्ट से डेट पर डेट लेती जा रही है। इस साफ तौर पर जाहिर सी हो रही है, हालांकि ये मनीष कश्यप की आवाजों को दबाया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े नेताओं का, दिग्गज नेताओं का हाथ हो सकता है। चलिए, तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखना आज बाकी है शाम तक कि क्या मनीष कश्यप को 8 मई को भी क्या राहत मिलती है या नहीं मिलती है, या अभी भी तमिलनाडु सरकार के सलाखों के अंदर रहेंगे मनीष कश्यप, बिहार आएंगे कि नहीं आएंगे, ये चाहने वालों का जवाब है। और जवाब आपको 8 मई शाम को मिल जाएगा कि मनीष कश्यप फिर से बिहार वापस आएंगे, पत्रकारिता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।